संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नजर आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के संसार में जन्म दिया तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वो ही एक जन्म नफरत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे,
कि हर चीज की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोले, भगवान बोले, निराकार बोले, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीजों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़े, सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहुं ओर ये परमात्मा दिख रहा है तो किसी की मदद नहीं हो रही। हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही भाव आज इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज एक सीखने की बात नहीं रह जाती। वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है, तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता। हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए, तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के अहंकार रूप को या कोई और चीज हावी है, तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आएगी इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्त जन, संत जन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी, तो उसमें इतना खचित ना हो जाए कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है वो तो हर समय की है। उठते जागते खाते पीते ही संत भक्ति करते हैं, कोई अलग से समय निर्धारित नहीं, एक हर पल की भक्ति। तो जब संसार का माया रूप, यही धन दौलत वस्तुएं अगर हावी हो रही हैं,
तो खुद को वहीं रोककर ये चेतनता जो परमात्मा ने दी है, तो सोचे कि ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। जैसे उदाहरण का एक सबसे आसान तरीका जो सबसे दिमाग में पहले बात आती है, एक मोबाइल टेलीफोन की। जब तक तो इसको एक किसी के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एक बातचीत हो रही है, दिलों से दिल जुड़ रहे हैं, एक मैसेज की तरह कुछ हो रहा है, तो ये सुख एक धन है तो मोबाइल खरीदा गया, ये मुबारक है। पर वहीं अगर इसका दुरुपयोग होने लग गया, एक किसी की ईर्ष्या वाले मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया गया, एक ऐसी बातों को इंटरनेट पे सिर्फ जहां किसी की बुराई हो रही है, वो चुगली हो रही है, उसको ही नॉलेज को देखते गए, तो फिर वो एक बात जो सुख के लिए थी वो परेशानी का भी अपने लिए कारण बन जाती है। कैसे फिर जो अभी हम सत्संग में भी एक स्पीच में श्रवण कर रहे थे कि अंधेरा है तो अपने घर में हर जगह ठोकर बज रही है, वो बेड भी एक ठोकर लग रही है उसके कोने से, और वहीं प्रकाश हो गया तो कैसे नजर आ रहा है ये बेड है, ये फ्रिज है, और अब कैसे उसका आनंद लिया जा रहा है, उसका एक शुभ लाभ हो रहा है। नहीं तो वही सुख की चीज दुख का कारण बन रही थी। तो संतों ने भी जिस तरह लिखा है कि तिमिर गयो रवि देखते, ये अंधेरा सालों साल का इस आत्मा का, ये कितने ही अंधकार में न जाने कितने एक शरीर बदलते हुए अपना आप को जहाँ कंफ्यूजन में वही शरीर मान लेती है, और जब ये मनुष्य का चोला मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सर्वश्रेष्ठ इस योनि को कहा गया, क्योंकि इसी योनि में एक परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस आत्मा का युगों युगों का अंधेरा कि ये जो भ्रमित हो गई, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो मौका मिला कि इसमें भी अगर हम और योनियों में देखें, ये निद्रा भोजन भोग भय ये हर एक योनि में चल रहा है, तो मानुष योनि में एक ये विवेक, एक बुद्धि, एक वो मौका परमात्मा से अपने दिल को जोड़ने का, ये सिर्फ इसी में संभव है। और जो इस जीते जी इस अवसर को गवाते नहीं हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते, ये परमात्मा की प्राप्ति करके हर पल परमात्मा को देख लेते हैं, तो उनका ही जीवन जीते जी भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बनता है। इस परमात्मा को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप परमात्मा में मानते हैं या नहीं। परमात्मा का एहसास हमारे साथ होना हमारी ही भलाई करेगा। हर पल जीते जी इस निरंकार के आश्रय रहेंगे तो हर पल एक बहुत ही स्मूथ होता जाएगा। एक बिल्कुल कष्ट हो ना कष्ट हो, ये एहसास ही लेगा कि कोई दिक्कत है। इसके रंग कर फिर मनमगन इतना ये आनंद आता रहेगा, जीवन में विश्वास पक्का होता जाएगा, भक्ति भी दृढ़ होती जाएगी। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहां बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया
तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है, उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए, तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक
उसका काम जितना है उतना ही रखे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाए, तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है, और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाया संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पर बात वही अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का, पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में, क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटीरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज़ नहीं होता हमारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। तो जो मुख्य बात हर कोई अपने वचनों में यही कि सांसें तो खत्म हो जाएंगी एक दिन, तो जीते जी भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्ति मिलेंगे, और फिर जीवन के बाद भी इस आत्मा का मिलन इस परमात्मा से स्वाभाविक हो जाएगा। तो संतों ने हमेशा यही बात समझाई कि इस जीवन में किस तरह हर समय की भक्ति की जा सकती है। ये संत मति को अपनाते हुए हर कोई अपने जीवन में जब चलता है तो कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति करनी साथ ही संभव हो जाती है। फिर एक कोई अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं लाना पड़ता, वही काम जो पहले भी करते थे वही अब करते हैं, बस अब मन इस परमात्मा से जुड़ा है तो बहुत ही सहजता से सारे कार्य हो रहे हैं। दिल फिर हर समय एक और सोच संतमति के अनुसार है, तो पूरे संसार का कल्याण करने का दिल इस मन का करता है। फिर सिर्फ अहंकारी होके, सेल्फ सेंटर्ड होके, सिर्फ अपनी ही एक सेल्फिश, एक अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं, फिर ये बात की समझ आ जाती है कि जहाँ ये कुछ घर परिवार दोस्त इत्यादि ये छोटा सा दायरा हमारा नहीं है, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि पूरा संसार एक परिवार है, क्योंकि इस हर पूरे जहाँ पे भी ब्राह्मण की बात करें, कण कण में परमात्मा है,
तो हर एक में परमात्मा है। फिर वो एक भाषाएं चाहे हो, क्षेत्र हो, एक रंग के आधार पे, कल्चर के आधार पे ये भेदभाव होने, ये मन में नफरतें आनी फिर संभव नहीं होती, क्योंकि हर एक में परमात्मा के फिर दर्शन है। तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, सभी अपने, सभी जैसे हम हैं, हमारे अंदर परमात्मा तो हर एक में भी। तो बात वही, फिर ये इंसानों से भी प्यार होता है। फिर संतों को तो हर समय परवाह अपने से ज्यादा औरों की होती है। जैसे एक कहानी भी अक्सर हम सबने बहुत बार सुनी है कि एक बार एक समुद्र किनारे हाई टाइड आ जाती है, वो लहरें ज्यादा उठ उठ के समंदर तट पे आ जाती हैं, और जैसे ही वो लो टाइड हो जाती है, वो पानी नीचे वापस गिरता है, तो वो लहरों के साथ आई हुई मछलियां वही समंदर किनारे तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ वापस अंदर पानी में नहीं आ सकती अब। तो वही एक बच्चा जो एक एक मछली को तड़पता देखकर उसकी पूरी कोशिश की एक मछली पकड़ के पानी में वापस डाल दिया जाए, फिर दौड़ के आकर दूसरी तड़पती मछली को पकड़ के डाल दे। और वही एक उसका मित्र सवाल करता कि एक मछली को तो पकड़ लोगे, पर यहाँ तो बहुत मछलियां हैं, कैसे हर एक की मदद कर पाओगे, कैसे हर एक के प्राण बचा पाओगे? तो जवाब वही कि है, चाहे एक को ही मैंने पकड़ के पानी में डाल दिया तो मैंने इसके जीवन में कितना बड़ा एक योगदान दे दिया, इसको बचा लिया। I made a difference to this one। ऐसे करते करते एक बात वही कि अक्सर हम भी सोचते हैं कि हम एक ही इंसान हैं, तो हमारे कोई काम करने से अच्छा बुरा क्या ही प्रभाव पड़ सकता है, क्या ही एक डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो बात वही कि संतों ने युगों युगों से यही समझाया, अभी भी समझा रहे हैं कि संसार में अगर हर जगह आग लगी है तो खुद एक आग को बढ़ावा ना देने का काम किया जाए, आग बुझाने वाला काम किया जाए। उसी तरह जैसे उस बालक ने भी कि चाहे दिख तो रहा था बहुत मछलियां पीड़ा में है, पर कैसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हर एक की जान बचाई। हाँ, हर एक की नहीं बचा पाया, पर जितना उससे हो सका ऐसा ही सेवा भाव अगर हम हमारे अंदर भी लाएंगे तो बात वही कि एक संसार में अगर आग लगी है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी योगदान हम वो शीतलता देने में लगा सकते हैं उतना तो दें। इस वजह से खुद को ना एक छोटा मान ले कि हम कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़े दायरे तक नहीं कर पाएंगे। तो वही जहाँ अक्सर हम वही बात सुनते हैं कि एक छोटा सा दायरा ही चाहे सही, घर परिवार मित्र इत्यादि ही सही, वहां से ही अगर शुरुआत है, और अगर उससे भी ज्यादा छोटा दायरा कि हम खुद तो अपने ऊपर ही हम कितना फोकस कर सकते हैं एक अच्छाइयों की तरफ अपने जीवन को मोड़ने की। तो जहाँ अहंकार या कोई सेल्फिशनेस की बात है तो एक अपने ऊपर केंद्रित करने का मतलब ये भी है कि हम एक अपने आप की ही सोच रहे हैं और किसी की नहीं सोच रहे, और वो किस सेंस में है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो अपनी कमियों के ऊपर सोच रहे हैं, उस लिहाज में एक सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं कि हम में क्या बुराई है वो समझें और दूर करें, तो वो सेल्फ सेंटर्ड उस तरह होना मुबारक है। और अगर ये बात कि हम किसी का हक लेना चाहें या ईर्ष्या कर रहे हैं, एक अपने लिए सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वो संतमति के अनुसार नहीं है। तो कैसे भाव वही कि अपने तक सीमित रखना है, अगर किसी की बुराई नजर में आ गई उसको आगे फैलाना नहीं है, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई एक उस भाव को नहीं अपनाना कि हमने किसी के बारे में
कुछ पता चला है वो 10 लोगों को और बताएं। नहीं, एक संतों का दिल तो इस तरह होता है कि किसी की कमी आ भी गई तो वो खुद को ना नजर आए, और अगर अगले के सुधार के लिए उसको कुछ कहना भी है तो बहुत ही नम्रता से और उसके वाकई ही शुभ चिंतक के रूप में एक बात समझाने का प्रयत्न। और ये छोटे दायरे से फिर बड़े दायरे में भी संत यही समझाते हैं कि जीवन भर तो एक अच्छे मनुष्य बनकर रहना, संतमति अपना के मानवीय गुणों को अपनाकर जीवन बहुत ही सरलता से जिया जा सकता है, पर वो गुणों का रिमाइंडर नहीं, एक गुणों को अपनाकर जीना है। और वो गुणों को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है जब इस परमात्मा को मन में बसा ले हमेशा के लिए। तो इस परमात्मा के साथ जब जुड़ गए, इसी का रूप हो गए, हर एक में इसी को देखा, तो फिर हर एक के लिए अच्छे भाव ही आएंगे। एक मन हर एक के लिए परोपकारी हृदय, विशाल हृदय बनेगा। तो ऐसी ही भक्ति का करने का, समझाने का तरीका संतों का हमेशा से यही रहा है कि इस परमात्मा को अपना लो तो सब अपने बन जाएंगे। ऐसे भक्ति करना, वो प्रेमा भक्ति, प्यार में चूर होके इस परमात्मा के लिए एक अनुमान वाली भक्ति नहीं कि परमात्मा कहाँ है, पहले परमात्मा को देखकर हर समय अंग संग इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और फिर ये प्यार होना स्वाभाविक है। फिर इंसानों में मनुष्य गुण आने, मानवीय गुण आने स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर संतमति अपने आप ही एक धारण हो जाती है, क्योंकि फिर हर एक का भला इस संसार के लिए, पूरा संसार अपना परिवार मानते हुए, अपना ही एक रिफ्लेक्शन मानते हुए, हर एक के लिए फिर मन के भाव बहुत ही ऊंचे और शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए। सात संगत जी, धन्यवाद। फिर वो कोई ऊपरी सिखला। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते अपने आप चले जाते हैं। सात संगत जी, ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाना है, कहे हरदेव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। इस दिल को विशाल प्रभु से जोड़कर विशाल होना है। संसार के लोगों के अंदर जो जो अच्छाइयाँ है उसको अपनाना है, अगर उनकी कोई बुराई दिखती है तो उसे नहीं अपनाना है। सात संगत जी, दुआ और भरोसा दोनों दिखाई दे तो दुआ और भरोसा दोनों दिखाई नहीं देते, एहसास किया जाता है, मगर दोनों में इतनी ताकत होती है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मन जो सुनता है, ग्रहण करता है और उसी रंग में रंग जाता है। मन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सत्संग सुनाना चाहिए। सत्संग जी, मन निरंकार हो जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उनके पास विश्वास है तो वो सब कुछ पा लेते हैं। जिनके पास विश्वास है वो कभी मायूस हो नहीं सकते। सत्संग जी, हर हाल में जिनका विश्वास मजबूत होता है वही मजबूत होते हैं। जैसे मछली के चारों ओर जल है, पानी के अंदर रहती है, वैसे हम निरंकार ब्रह्मा के अंदर वास करते हैं। यही बोध ज्ञान अनुभूति है, ब्रह्म ज्ञान। हम आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर के भ्रम का टूटना मुक्ति है। सत्संग जी, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये कथन समझाइए ब्रह्मज्ञानी। आत्मा और परमात्मा की बातें सबको समझ नहीं आती। आत्मा की बातें दुनिया के लिए आश्चर्य है, बहुत ही जगह दृश्य है, इसलिए संसार आकर्षित हो जाता है चमक दमक आकर्षण में। जिनके पास ब्रह्म ज्ञान होता है उनके ग्रह नक्षत्र राशि सब सही हो जाते हैं। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में शून्य के ऊपर ऐसा प्रवचन किया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। विवेकानंद जी विख्यात हो गए। सारी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी को जान पहचान गई। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म शस्त्र है। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान आ जाता है वो कोई मामूली इंसान नहीं होते, वो सूरमा महारथी होते हैं, महान संत भक्त होते हैं। साथ संगत जी, सुदर्शन चक्र है ब्रह्म ज्ञान। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जी ने बिना किसी हथियार अस्त्र शस्त्र के अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देकर युद्ध जीत लिया। साथ संगत जी, अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था और बोला केशव में युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि अर्जुन के अंदर शक्ति आ गई। धनुष बाण उठा लिया और युद्ध करने लगा। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मर्दों में जान डाल देता है। पढ़े गुनी सीखे सुनी, मिटी न सांसे सूल, कहे कबीर कासो कहूँ ये ही दुख का मूल। अर्थात साथ संगत जी, सुनने, चिंतन, सीखने और पढ़ने से मन का भ्रम नहीं मिटता। कबीर किस से कहे कि समस्त दुखों का मूल कारण यही है। कबीरा चिंता क्या करूँ, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहि ना कोई। अर्थात साथ संगत जी, कबीरा क्यों चिंता करे, चिंता से क्या होगा, मेरी चिंता प्रभु करते हैं, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। जाके दिल में हरि बसे, सो जन कल्पे, काहि एक ही लहरी समुद्र की, दुख दरिद बाही जाए। साथ संगत जी, कोई व्यक्ति क्यों दुखी होवे या रोए, यदि उसके हृदय में प्रभु का निवास है। समुद्र के एक लहर से व्यक्ति के सारे दुख एवं दरिद्रता बह जाएगी। साथ संगत जी, कलम में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। साथ संगत जी, प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, परेशान वही है जिसने दूसरों का मूल्यांकन किया। घमंड शराब जैसा होता है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। साथ संगत जी, सुख की इच्छा न करे, सुख चाहेगे दुख मिलेगा। जब आप सुख मांगना बंद कर देते हैं, दुख के द्वार बंद हो जाते हैं। तब जीवन में जो आता है उसे शांति कहते हैं। आनंद कहे, निर्वाण कहे या मोक्ष जो कहना कह लो, लेकिन वह सुख दुख दोनों के पार है। जन्मों जन्मों से आपने केवल दुख का जाना है, लेकिन अपनी भूल नहीं दिखाई देती। जब तक सुख को लक्ष्य बनाकर रहे हैं, अब शांति को लक्ष्य बनाइए। शांति का अर्थ है न सुख चाहिए न दुख, शांत होने को राजी हो जाइए। आनंद की वर्षा स्वतः होने लगेगी। साथ संगत जी, एक सुंदर विचार, सतगुरु से प्यार करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। उनकी कृपा का वर्णन कोई शब्दों में सुना नहीं सकता। जिसके चलते है ओ नौका, उसे कोई डुबा नहीं सकता। अगर कायनात भी बदलनी पड़े तो वो बदल देते हैं, लेकिन सतगुरु के वचन को स्वयं ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकता। सत्संगत जी, ज्ञान गुरु का इंसानों को रब का घर दिखलाता है। ज्ञान गुरु का इंसानों को मुक्ति पथ बतलाता है। ज्ञान भक्ति ज्ञानी भक्त ईश्वर के रूप होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जो सत्संग रूपी नाव में बैठे रहते हैं, सतगुरु सकुशल मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जो नाव से कूदे वो भव सागर में डूबे। जब भी संत वाली पीर पैगंबर ने सच का पैगाम दिया तो आधी दुनिया खिलाफ हो गई। जिन लोगों ने उनकी बात को मान लिया वो दोखज की आग से बच गए, जन्नत में आ गए। ज्ञान तो सभी लेते हैं सत्संग जी, लेकिन अपनाता कोई कोई है। जो ज्ञान लेकर ज्ञान को अपना लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है।
जैसे भोजन जब स्वयं ग्रहण करते हैं तभी हमारी भूख मिटती है, वैसे ही ज्ञान को दहन करना पड़ता है साथ संगत जी। अमल, एक्शन, एक्टिविटी में लाना पड़ता है, तभी ज्ञान से फायदा मिलता है साथ संगत जी। पढ़ी पढ़ावे कछु नहीं, ब्राह्मण भक्ति ना जान, व्याहे श्राद्धे करने बैठा सुंदा तान। अर्थात साथ संगत जी, ब्राह्मण पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं और भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, और शादी ब्याह या श्राद्ध क्रम करने में लोभ वंश मुंह पाड़कर बैठे रहते हैं साथ संगत जी। पढ़े गुणी पाठक भय समझे संसार, आपन तो समझे नहीं व्यर्था का अवतार। अर्थात साथ संगत जी, पढ़ते और विचारते विद्वान तो हो गए तथा संपूर्ण संसार को समझाने लगे, किंतु स्वयं वो कुछ भी समझ नहीं आया और उनका जन्म व्यर्थ चला गया। कबीर ब्राह्मण की कथा सो चोरन की नाव, अब मिली बैठिया भावे तह ले जाओ। अर्थात साथ संगत जी, कबीर के अनुसार अविवेकी ब्राह्मण की कथा चोरों की नाव की भांति है, पता नहीं है धर्म और परम उन्हें कहाँ ले जाएगा साथ संगत जी। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निर्माया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग बहन्ते। सभी सुख होवे, सभी रोग मुक्त होवे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इस मंगल कामना के साथ आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो साथ संगत जी। सदगुरु से मिली है जिंदगी, करता रहूं मैं बंदगी, मत रखना मन में गंदगी, करो परमात्मा की पसंदगी। साथ संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 29 अध्याय 18। जिसके अंतकरण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। साथ संगत जी, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उन्हें उनसे संभल कर रहिए। मन की जो इच्छाएं हैं इनके अंत न होने की वजह से ये बार बार धरती लोक पर जन्म ले रहे हैं। हमारी इच्छाओं के कारण ही बार बार देह के बंधन पड़ रहे हैं। सत्संग में ही जाकर पता चलता है जीवन कैसे जीना है। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।